डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का लेसन 1.4 बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स एंड उसके लेसन के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम लोग क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ये दोनों चीज़ के बारे में हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो इसको थोड़ा दोहरा लेते हैं। परिमेय संख्या P/Q को बिना भाग दिए यह ज्ञात करने दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। परिमेय संख्या P/Q को बिना भाग दिए यह ज्ञात करने दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। क्लियर? तो देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये 0.375 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम इसको 1 2 3 यानी कि 375 और एक के बाद 3 0 यानी कि 1000। तो 375 को हम लिख सकते हैं 125 × 3 और 1000 को 10⁻³ तो इसको 125 को भी बदल देते हैं। तो 5⁻³ और 3 और ये 10⁻³ है ही। तो एक और स्टेप आगे ले जाते हैं। आपको समझाने के लिए हम थोड़ा इसको और प्रसार कर रहे हैं ज़्यादा। तो ये 5⁻³ है × 3। क्लियर? तो हम 10 को लिख सकते हैं 2⁻³ × 5⁻³ पावर सेम है, बस हमने 5 दूना 10। क्लियर? तो 5⁻³ और 5⁻³ कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3⁻³ और अपॉन 2⁻³। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जांपल है 0.104। तो यहाँ पे 104 और 1 2 3 1 2 3। क्लियर? तो ये 13 8 104 होता है। तो 8 का अगर हम निकालेंगे 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2⁻³ इंटू 13 का 13 ही होगा। और ये 1 2 3 तो 10 पे 3 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2⁻³ और 13। 10 को इसी तरह से हम बदल देंगे तो 2⁻³ और 5⁻³। क्लियर? तो ये और ये कट जाएगी, दोनों सेम पावर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 13/5⁻³। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि ये शांत है या फिर अशांत प्रसार है। तो उपरोक्त उदाहरण से यह पता चलता है कि
दी गई परिमेय संख्याओं का प्रसार शांत है। यहाँ हर के गुणनखंडों में या तो 2 या तो 5 है या दोनों है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग शांत प्रसार निकालेंगे, दशमलव का शांत प्रसार, तो इस बात को ध्यान रखेंगे या तो 2 आएगा या 5 आएगा, तब वो शांत प्रसार होगा, या फिर दोनों होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब हम आपको इससे रिलेटेड रूल दिखा देते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकल के आता है, पहला स्टेप आप ये देख लीजिए। मान लीजिए x बराबर P/Q एक परिमेय संख्या इस प्रकार का है कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2n और 5n है, तो दशमलव प्रसार शांत है। मतलब कि जहाँ भी अगर 2n या 2 पे कोई संख्या आती है या m पे कोई संख्या आती है, जब हम लोग इसका प्रसार निकालेंगे सवाल का, तो जहाँ भी 2 पे पावर कुछ आएगा और m पे 5 पे पावर कुछ आएगा, तो जहाँ 2 और 5 आएगा तो वहाँ समझ लीजिए कि दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। मान लीजिए x बराबर P/Q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ 2 की जगह 3 आ जाए, 5 की जगह 6 आ जाए, 7 मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आएगा वहाँ पे उस सवाल में, उस जगह पे, तो वो अशांत आवृत्ति होगा। और अगर 2 पे पावर n या 2 पे पावर कुछ भी 2 3 4 या 5 पे पावर 2 3 4 5 कुछ भी आएगा तो वो शांत होगा। क्लियर। तो यही हमारा शांत और अशांत में अंतर है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की तरफ। तो उसका पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो पहला क्वेश्चन है 13/31/25। तो यहाँ पे पहले हम 31/25 का निकाल लेते हैं कि कैसे हम यहाँ जाने कि यहाँ पे क्या है। 31/25 का निकालते हैं तो 5 से लगाएंगे तो 5 6 के 30, फिर ये 11 हो जाएगी, इसको देगा, ये 12 है, 5 दूना 10, फिर ये 2 इसको दे देगा तो 50/25, फिर 5 से 5 का 5 इसको देगा, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, और ये इसको दे देगा, ये 12 था 2 इसको दे दिया तो 25 हो गया, तो 50/25, फिर 5 से 5 दूना 10, ये 12 है, 2 इसको दे देगा, 25 बन जाएगा, तो 50/25, फिर 5 से 5 का 5 मतलब 50/25, फिर यहाँ 5 बच गया 1। ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया 13 पे 5 पे पावर 5। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हमें यही लिखना है कि हम जानते हैं, यहाँ देखिए 5 पे पावर 5 आ गया, यहाँ ना 7 आया ना 8 आया, और 2 और 5 आएगा तो ये शांत प्रसार होगा, दशमलव शांत प्रसार। तो लिख देते हैं इसके बारे में, हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड
केवल 2 या 5 हैं या दोनों हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर? कि 2 नहीं है, 5 है, तो 2 या 5 है या दोनों है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर? अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, पहले का सेकंड क्वेश्चन। तो 17/8, तो सिंपल सा आप जानते ही हैं कि 2 का 2, 2 दूना 4, दूना 8, मतलब 2 पे पावर 3 तो 8 आ जाएगा। तो देख लीजिए यही है, सेम प्रोसेस फिर वही लिखेंगे। हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड केवल 2 या 5 है या दोनों तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर? सिंपल है कि 2 या 5 दोनों तो दशमलव प्रसार शांत होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो पहले का तीसरा भाग है, या तीसरा क्वेश्चन है कि 64/455। क्लियर? तो इसका निकाल लेते हैं, पहले 455 का निकाल लेते हैं। 5 से जाएगा ये, 5 8 40, 5 9 45 और 5 का 5। क्लियर? फिर 7 से 13 बार में और फिर 13 से 1 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा 64/5 5 7 और 13। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग या तो वहाँ 2 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था। 5 है लेकिन इसके अलावा भी है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये शांत आवृत्ति नहीं है, अशांत आवृत्ति है। तो चलिए लिख देते हैं, हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और है तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति प्रकार का होगा। सिंपल है कि यहाँ 2 ना 5 है, 5 तो है लेकिन 5 के अलावा भी दूसरा है, तो इसलिए ये दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति प्रकार का होगा। क्लियर? पहले पार्ट का चौथा वाला क्वेश्चन है 15/1600। क्लियर? तो अगर 15/1600 कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। तो 5 तिया 15, ये भी 5 तिया 15, ये किसको दे देगा तो 100 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 कट गया। तो 3/320, तो हम 320 का निकाल लेते हैं, 2 बार में जाएगा। तो 2 का 2, ये 3 चला, 3 है, 2 चला गया, 1 बचा, 1 इसको देगा, 2 छक्के 12 और यहाँ 0, 2 8 16, ये 0, 2 चौका 8 0, 2 दूना 4 0, फिर 2 से 10 और ये 2 पंचे 10 और ये 5 तो 1। ठीक है? तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अलग है 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3/2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 1 आ गया। ठीक है? तो
2 और 5 होना चाहिए शांत आवृत्ति के लिए, तो यहाँ पे है। तो चलिए इसके बारे में लिख देते हैं। हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड केवल 2 या 5 है या दोनों हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। अतः यह यहाँ दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर। मैं स्टेटमेंट आपके सामने ला कर दे दूँगा कि बार बार लिखेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसी नाते मैं शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूँ और मैं आपके सामने वो ले आऊँगा। तो यहाँ दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर। अब पहले का 5वां पार्ट है। उनतीस अपॉन 343। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। 29 अपॉन 343 का निकालते हैं। 343 का निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, तो ये 7 में हो जाएगा। तो 7 चौक 28, फिर इसको देगा तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, तो ये 6 दे देगा इसको, तो ये 7 नंबर 63, फिर 7 7 49। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 29 अपॉन 1 2 और 3, तो यहाँ हो जाएगा 29 और 7 पे पावर क्या है 3। तो सिंपल सी बात है कि हम इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये अशांत, ना यहाँ 5 है ना यहाँ 2 है। ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार का अशांत है। तो यहाँ होगा, हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति प्रकार का है, तो अतः या इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्लियर। तो पहले का 6वां वाला क्वेश्चन है 23 और अपोन यहाँ 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। क्लियर। तो यहाँ पहले से दे दिया है कि ये 2 और 5 आना चाहिए, तो शांत दशमलव प्रसार का शांत आवृत्ति होगा। तो हम इसके बारे में चलिए लिख देते हैं। हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड केवल 2 या 5 है या दोनों हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। तो हमें ये लिखना था, हमने आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं 7 वाले क्वेश्चन पे। पहले का 7वां पार्ट है 129 अपॉन 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। तो यहाँ देखिए, अगर 2 पावर 2 5 पावर, यहाँ तो ठीक था कि ये शांत आवृत्ति प्रसार था यहाँ, लेकिन यहाँ 7 दे दिया तो ये अशांत हो गया। तो यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो चलिए इसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति प्रकार का है, मतलब इसके अलावा कुछ 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो ये अशांत आवृत्ति होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो पहले पार्ट का 8वां क्वेश्चन है 6 पे पावर 15। तो कटेगा तो काट देंगे। तो 6 पे पावर 15 है तो 3 दूना 6, 3 पच्चीस 15, तो यहाँ पे आ गया 2/5। तो मैंने आपको बताया था कि 2 या 5 आना चाहिए, तो यहाँ 5 आया है, तो इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा। हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड केवल 2 या 5 है
या दोनों है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। इसलिए हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड केवल 2 या 5 है या दोनों है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। तो अब इसीलिए यह प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। क्लियर। अब चलते हैं इसके 9वें पार्ट पे। तो पहले का 9वां वाला क्वेश्चन है इसमें 35/50 तो कटेगा तो काट देंगे। 35/50 है तो 5 7 35, 5 9 50 तो यहाँ 7 पे पावर 10 आ गया तो हम लोग 10 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 मतलब 10 ही है। तो यहाँ आ गया जो हमें लाना चाहिए था 2 और 5 दोनों, यानी कि शांत या प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। तो फिर उसके बाद में सेम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद फिर यह प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए लिख देते हैं। हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड केवल 2 या 5 है या दोनों है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। इसीलिए यहाँ दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर। तो पहले का 10वां वाला पार्ट है। इसमें 10वां क्वेश्चन है 77/210। तो चलिए 210 का निकाल लेते हैं या फिर इसको ये कटेगा, ये काट देते हैं। 11 से कटेगा तो 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 11 बार में और ये 30 बार में। तो यहाँ आ जाएगा 11/30 तो हो जाएगा फिर आपका 11 और 3 दूना 6 और 6 पंचे 30। क्लियर। तो ना यहाँ देखिए 2 और 5 तो है लेकिन इसके अलावा 3 भी है तो ये शांत नहीं अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो सेम वही स्टेप यहाँ लिखेंगे। अशांत के लिए जो लिखते आ रहे थे हम लोग। हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और दशमलव प्रसार तो अशांत आवृत्ति प्रकार का है। तो यह जो है अशांत आवृत्ति प्रकार का, इसी हम लोग यही स्टेटमेंट लिखेंगे अपने कॉपी में। तो यहाँ लिख देते हैं इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। क्लियर। तो अभी हमारा पहले भाग का जितने भी 10 क्वेश्चन दिए थे वो सब कंप्लीट होते हैं। हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्न 1 में जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उन दशमलव प्रसारों का तो उस दशमलव प्रसारों को लिखिए। जो हम लोग जिस क्वेश्चन में जो दशमलव प्रसार शांत आया था तो उसको पहले उस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, उसको और आगे उसका प्रसार करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन था वो पहला वाला भी 13/31/25 ये भी दशमलव शांत प्रसार आया था। ये भी शांत, जितने यहाँ लिखेंगे हम सब शांत वाले लिखेंगे जो आया था। 17/8 और यहाँ थर्ड वाले पे भी वही आया था 15/1600। फोर्थ वाला भी शांत दशमलव प्रसार ही था। तो 23 पे पावर 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। और यहाँ पे 5वां वाला भी वही था 6 पे पावर 15 और 6वां वाला भी 30/35। मतलब जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब पिछले वाले जो हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं सब में शांत आया है, दशमलव प्रसार इसका शांत आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोल रहा है। तो चलिए इसमें से पहला क्वेश्चन लेते हैं 13/31/25। तो सिंपल सा है कि 13 हम लोगों ने पिछले वाले में निकाला था कि चलिए यहाँ भी और निकाल लेते हैं 31/25 का 5 से 5 6 के 30, 5 दूना 10 और 50 25 10 है 2 इसको देगा तो 25 हो जाएगा। फिर
5 कन 5 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर इसको तो 50 25, फिर 5 दूना 10, ये 12 है, 2 इसको दिया 25, 5 12 50 25, फिर 5 50 25, फिर 5 से 1। क्लियर। तो यहाँ 3 तो 5 आएगा, तो यहाँ 5 पे पावर 5 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये करेंगे, जो 13 बट्टा 5 पे पावर 5 आया है, तो नीचे हमको 10 लाना है कैसे भी करके। तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ क्या नहीं, यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं, तो 2 पे पावर 5, तो जो पावर यहाँ होगा वो पावर यहाँ भी, मतलब सेम चीज़ हमको 10 लाना है। हम यहाँ अगर 2 पावर कर देंगे तो 10 थोड़ी ना आएगा, 5 दूना 10, 10 पे पावर 5। तो सिंपल है कि यहाँ 5 पे पावर 5 है, तो यहाँ 2 पे पावर 5 ही होगा, तो ऊपर भी 2 पे पावर 5 ही होगा। तो यहाँ आ जाएगा 13 इंटू 32, 2 को 5 बार करेंगे तो 32 आएगा, और नीचे पावर इसका क्या आएगा, 10 पे पावर 5, क्योंकि जब ये पावर दोनों सेम होंगे तभी यहाँ 10 पे पावर 5 आ सकता है, नहीं तो नहीं आता। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 416 हो जाएगा, और ये 10 पे पावर 5 जीरो है, तो 1 रहेगा, 1 बाद 1 2 3 4 5, 3 2 5, 5 जीरो है नीचे। तो यहाँ तो 3 दिया ऑलरेडी, 1 2 3, तो हम बचपन में करते थे ना ये, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 416 हो गया ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमें ऐसे करना था, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर। अब इसमें एक सेकंड वाला पार्ट है 17/8। तो आप जानते हैं यहाँ हम 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे 17/2 पे पावर 3 तो है यहाँ। क्लियर। तो अब हमें नीचे 10 लाना है, तो 10 लाने के लिए दोनों चीज़ बराबर, 5 तो होना चाहिए, उसके अलावा पावर भी होना चाहिए। तो सेम यहाँ 5 रहेगा और पावर क्या है 3, तो 3 से 5 पे पावर 3 ऊपर नीचे दोनों गुणा और भाग कर देंगे, तो 5 पे पावर 3 ऊपर और 5 पे पावर 3 नीचे भी। तो यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 125, 50 25, 3 है, 3 बार है, 5 पे पावर 3 है, और नीचे 10 पे पावर 3 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे होता है आपका, तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 25 मल्टीप्लाई करने पे आएगा दोनों का, और ये 10 पे पावर 3 है, यानी 1 और 3 0, 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ 3 से 3 ही जीरो है, तो 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा 125। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। और इसमें का तीसरा पार्ट लेते हैं, तो क्या है 15/1600। सेम कट रहा है तो काट देंगे, 5 3 15, 5 3 15 लेंगे तो 5 का 20, मतलब 2 5 2 10, और ये 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/320। वही सेम प्रोसेस, तो चाहे तो हम निकाल लेते हैं, चलिए निकाल ही लेते हैं। 320 का 2 2 का 2 2 छक्के 12, और 0 2 बट्टे 16, 0 2 चौका 8, 0 2 दूना 4, 2 दाएँ 10, 5 और 5। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6, और यहाँ 5 पे पावर 1। क्लियर। तो यहाँ देखिए कि 5 पे पावर 1 है, हमको 6 लाना है। यहाँ नीचे का तभी ना बराबर आएगा, 2 पे पावर 6 है और यहाँ 5 की पावर 6 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 पे 3 और 2 पे पावर 6 है, तो यहाँ पे 5 के पावर 1 है, तो हम यहाँ 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से 5 पे पावर 4 से भाग कर देंगे। देखिए सिंपल सा है, 4 1 5 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 5 होना चाहिए, तो यहाँ 5 होगा तब ना ये 6 होगा, 5 1 6 तब इसके बराबर आएगा। तो यहाँ 5 पे पावर 5 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 50 25 माने 131 25 यहाँ होगा उसका, और ये 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 6, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पे पावर 6 ये ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते तो आएगा 9375, और यहाँ 10 पे पावर 6। क्लियर। तो क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 दिया है,
तो हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 0.009375। एक और समझ लेते हैं, यहाँ पे 3 इंटू 5 पावर 5 और 2 पे पावर 6 है, तो यहाँ 5 पावर 1 है, तो इसी नाते हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 125, जो 5 से 5 बार में। तो ये हमारा आंसर है। तो हम चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। तो ये दूसरे का चौथा वाला पार्ट है कि 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम लोग 23 और 2 पे पावर 3 है दिया हुआ है, 5 पे पावर 2 भी दिया हुआ है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये 2 पे पावर 3 है ऑलरेडी और यहाँ 5 पे पावर 2 है, तो हमें सिर्फ इसकी पावर पे लाने के लिए सिर्फ यहाँ एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 5 पे पावर 3 आ जाएगा। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 5 पे पावर 1 ही करेंगे कि 2 और 1 3, तब 5 पे पावर 3 हो जाएगा और यहाँ 2 पे पावर 3 है, तब ये 2 पे पावर 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 23 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा और नीचे जो है 10 पे पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 115 और 10 पे पावर 3 है, तो 1 2 3 0, तो यहाँ 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.115। क्लियर। दूसरे का 5वां पार्ट है 6/15, तो कटेगा तो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, तो 2/5 आ जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ देखिए कि हमें 10 के बराबर लाना है, तो हम सिंपल से यहाँ करेंगे 2 2 5 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो 10 आ जाएगा, यहाँ भी 2 से करेंगे तो मतलब 5 दूना 10, तो जो 2 यहाँ करेंगे वो 2 ऊपर भी करेंगे, गुणा और भाग दोनों बराबर रहेगा, तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 0.4 आंसर। तो दूसरे का 6वां पार्ट है 35/50, तो ये कटेगा तो काट देंगे, 5 7 35, 5 9 50, तो यहाँ 7/10 है, मतलब 10/7 है, तो सिंपल से हमें 10 ही लाना, तो 10 यहाँ ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/7। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप के ही हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उसमें का पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है 43.123456789। तो आप देखिए यहाँ 2 भी है और यहाँ 5 भी है, तो सिंपल सी है बात है यह कि यहाँ दी गई संख्या शांत दशमलव प्रसार की है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 अथवा दोनों होंगे। सिंपल सी बात है कि यहाँ 2 और 5 दोनों थे, इसलिए शांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ दी गई संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला देखते हैं। तो 0.1201200120012 तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ना तो 2 है ना तो 5 है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ना 2 है ना 5 है, तो ये यहाँ दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। तो सिंपल सी बात है कि इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है।
का थर्ड वाला पार्ट है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके ऊपर बार है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 भी और 5 भी है, तो यहाँ दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q के गुणनखंड 2 या 5 होंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है। क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें आपको मिलता रहे। धन्यवाद।